1554th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की जो मेहमान है शी इज अ प्रोफेसर एंड एचओडी इन जूलॉजी इन द एलईडी कॉलेज। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे डॉक्टर करुणा गणवीर मैम। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में। मैम सबसे पहला सवाल, करुणा मैम टीचर क्यों बनी, प्रोफेसर क्यों बनी? सर एक तो ब्लड में ही है और बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग में। जैसे कि मैं एकदम छोटी थी तो भी मेरे छोटे भाइयों को लेके मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करती थी। तो मेरे फादर अभी लेक्चरर और प्रिंसिपल करके रिटायर हुए। मेरी छोटी सिस्टर भी एचओडी है इकोनॉमिक्स की पीडब्ल्यूएस कॉलेज में। तो फैमिली में हम लोग हैं टीचिंग फील्ड में, तो इंटरेस्ट है। तो मैम जब छोटी थी तब पापा को जब देखती थी एज अ प्रोफेसर, तो क्या यही चीज जहन में रहती थी कि एक दिन खुद भी बड़े होकर पढ़ाना है? सर उतना तो नहीं देखा उनको कॉलेज में जाके पढ़ाते हुए, लेकिन इनबिल्ट समझ लीजिए आप कि वो इंटरेस्ट है, शुरू से ही इंटरेस्ट था पढ़ना पढ़ाना। और ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ चुके हैं या हमें मालूम है वो हमारे न्यू जनरेशन को या हमारे स्टूडेंट्स को घर में जो भी छोटे हैं उनको भी बताना चाहिए। वो नॉलेज जो हमें है वो हम छोटों को भी देना चाहिए। मैम एक टीचर जो होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ। वो टीचर को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। और स्पेशली अगर वो साइंस रिलेटेड टीचर हो तो मैम उसका सीरियस होना थोड़ा सा स्वाभाविक होता है स्टूडेंट्स के लिए। क्या मैम कभी आपने सोचा था कि आप एलईडी कॉलेज में जूलॉजी पढ़ाएंगे? कभी जब छोटी थी तब इस किस्म की जब बड़ी हो रही थी तब किस किस्म की सोच कहीं मन में थी कि एक दिन आकर मैं इस किस्म के कॉलेज में पढ़ाऊंगी? सर वैसा देखा जाए तो मेरा सपना ही था, क्योंकि मैं एलईडी के एल्यूमनी हूँ। 11th 12th और बीएससी का 3 इयर्स पूरा, यानी टोटल 5 इयर्स मैं एलईडी कॉलेज में पढ़ी हूँ। तो तब से मेरा सपना ही था कि मैं भी एक टीचर होकर एलईडी में अगर जाऊंगी तो कितना अच्छा होगा। तो वो जो विश था मेरा वो फुलफिल हो गया। और अभी तो बस मैं रिटायरी होने वाली हूँ 7-8 महीने में। मैम इन टोटल कितने साल हो गए मैम? 32 इयर्स आपने समर्पित किए एलईडी कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट में। मैम आप बेसिकली आप जानवरों के बारे में पढ़ाते हैं, है ना? मैम जानवरों के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो इंसानों को नहीं पता? इंसानों को नहीं पता, तो पता रहनी चाहिए उनको। उनका जो स्मेल का जो ये रहता है सेंसस, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। या जैसे हम लोग हमारा ब्रेन काफी डेवलप है, उनका उतना नहीं होता है। फिर भी उनमें जो कुछ चीजें, जैसे कि मैं एक गुलबर्गा में यहाँ गई थी रिफ्रेशर कोर्स के लिए। तो वहाँ उन्होंने दिखाया कि बर्ड्स जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं वो इतने केयर करते हैं अपने लाइफ पार्टनर की, इवन बच्चों की। तो वो भी सर ने बताया कि देखो कि वो लोग कितना करते हैं, जबकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं एनिमल्स है या बर्ड्स है। तो वो भी अपने बच्चों की या अपने पार्टनर की कितना केयर करते हैं। जैसे कि एग्स अगर दिए हैं फीमेल बर्ड ने और उसका वो प्रोटेक्शन कर रही है, तो मेल बर्ड बाहर जाके उसके लिए फूड लाता है और उसको खिलाता है जी। जबकि तो वो केयरिंग वो उनमें भी उतनी ही रहती है। मैम जूलॉजी की ही प्रोफेसर क्यों बनी है आप? कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं चुना? सर मैथ्स भी मुझे उतना ही प्यारा था, लेकिन 12th में थोड़ा परसेंटेज कम आया मैथ्स में। एक्चुअली मैथ्स का ज्योमेट्री का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था, इवन आउट ऑफ सिलेबस था। तो वो सारे ही बच्चों को कम मिले थे मार्क्स। लेकिन फिर तब से थोड़ा सा मैं नर्वस हुई और मैं साइंस ले लिया। कौन सी ऐसी टीचर्स है मैम जिनको आप अपने दिल में लेके चल रही हैं पिछले कई सालों से? हमारे मजूमदार मैडम जो हेड थे और जिन्होंने जूलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, चलाया पूरा। तब तो कोई अटेंडेंट भी नहीं थे उनके पास। वो बताते थे हमको कि अगर स्लाइड दिखाना है बच्चों को तो खुद स्लाइड निकालेंगे, कोई स्पेसिमन दिखाना है तो खुद स्पेसिमन निकाल के दिखाएंगे। माइक्रोस्कोप
अगर चाहिए उनको तो वो खुद ही निकालते थे, लाते थे। मार्केट जरा अभी तो कैसे साइंटिफिक कंपनीज है, फोन कर दो वो आ जाते हैं, मटेरियल लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने इतना एफर्ट्स लिया है डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करके डेवलप करने में, तो वो मुझे बहुत भाता है। मैम 32 सालों में एलईडी कॉलेज में क्या बदलाव आया है? काफी कुछ जैसे कि बिल्डिंग्स, डिपार्टमेंट्स, टीचिंग फैकल्टीज, और कैंटीन कैंटीन में ठीक है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तब भी कैंटीन थी, वहीं पे थी। लोग चेंज होते रहे, अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता गया, लेकिन कैंटीन स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोगों ने एंजॉय किया है काफी। मैम जनरली साइंस जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर में एक अलग किस्म का प्रेशर रहता है पढ़ाई का, है ना? और स्पेशली जब आप ह्यूमंस के बारे में जब पढ़ते हैं तब थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि खुद के पास आपको वो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट रियली वेल। बट जूलॉजी जब पढ़ते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। आप इसको किस तरह से देखती हैं? ऐसा डिफिकल्ट ऐसा नहीं, हम कंपैरिजन बताते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि ऑस्टियोलॉजी हो गया तो मैमल्स की भी ऑस्टियोलॉजी पढ़ाते हैं हम, और फाउल यानी बर्ड्स की भी पढ़ाते हैं। तो बताते हैं कि जैसे कि ये हमारा हैंड है, या हैंड में ये बोन्स है, वैसे ये मैमल के जैसे रैबिट का बोन्स है या स्केलेटन है, वो वैसे बताते हैं बच्चों को। तो कंपैरिजन ह्यूमन बॉडी से करके ही बताते हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो। मैम 32 सालों से आप घर से निकलती हैं, कॉलेज आती हैं, कॉलेज से निकलती हैं, घर जाती हैं। मैम ये जो पूरा सिलसिला है आने जाने का, ये मैम कुछ महीनों में खत्म होने वाला है। क्या होगा उसके बाद? काफी सारे प्लान्स है। मैं तो चुपचाप रहने वाले से नहीं मैं काफी कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, तो इतना ज्यादा उल्टा काम बढ़ जाएगा कि वो मुझे टाइम कम पड़ेगा, इतना मैं बिजी होने वाली हूँ। मैम आपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आपने स्टूडेंट्स से क्या सीखा? स्टूडेंट्स से कोऑपरेशन, स्पेशली जब एग्जाम रहती है तो अपना पेपर दूसरों को दिखाना, ये यहाँ भी कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स, और अच्छे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो वो रहना चाहिए। किस किस्म का बदलाव मैम खुद में देखती हैं आप पिछले 32 सालों में? स्टूडेंट्स के साथ रह के क्या होता है कि हम भी अपने आप को एक्टिव रखते हैं, जैसे कि जो बाहर चल रहा है उसको भी हम अपडेट्स करते रहते हैं, टीचर्स भी। जैसे कि अभी कोरोना पीरियड में किसी ने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ेगा, लेकिन हमको करना पड़ा, तो हम सीखे ऑनलाइन कैसा सिखाना चाहिए वो भी सीखे और सिखाते हैं। तो ये हम लोग भी जैसे कि चलता है वैसे हम लोग भी अपने आप को अपडेट्स करते रहते हैं। मैम टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है एजुकेशन में। सडनली मैम लोग गूगल और यूट्यूब पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन सीखते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। क्या आप भी वैसा कुछ करती हैं? बहुत नहीं यानी हार्डली 10-20%, क्योंकि सर देखा है हमने कि हम जब सेमिनार कंपटीशन वगैरह लेते हैं तो बच्चे गूगल सर्च करते हैं। एक्चुअली उसमें काफी सारी मिस्टेक्स देखते हैं हम लोग, क्योंकि जिन्होंने भी जो भी गूगल ये किया उन्होंने पूरा पढ़कर नहीं किया है। हम लोग जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी का, तो जो मेडिकल फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो या एनिमल फिजियोलॉजी, मैमलियन फिजियोलॉजी जो पढ़ चुके हैं, तो काफी सारी गलतियां हम देखते हैं वहां पे। तो लगता है कि नहीं, गूगल इज नॉट होल सोल सोर्स फॉर द स्टडी। मैम एक बात जो आपको एलईडी कॉलेज की हमेशा अपने अपने अंदर आप लेकर चलेंगे, वो क्या है? सर जब मैं यहाँ अपॉइंट हुई 1991 में, तब डॉक्टर पन्ना खाने मैडम प्रिंसिपल थे जी, और हम लोग तो एमएससी पास करके बीएड भी मेरा हो चुका था, तो मैं यहाँ अपॉइंट हो चुकी हूँ। और अंबेडकर कॉलेज में 1 साल का मैंने वहाँ भी जूनियर कॉलेज में जॉब किया और यहाँ लग गए। तो थोड़े मुझे लगता है 1.5-2 साल बाद वगैरह एक जीआर आया कि उसमें नेट्स और सेट पास होना चाहिए। तो फिर हम लोग उसमें अफेक्ट
हो रहे थे। जी। तो फिर अखानी मैडम ने मुझे हम सभी लोगों को बुलाया और बोला कि ये मत सोचिए कि आप लोगों को जॉब मिल गया तो आप लोग बस अभी शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, आगे भी पढ़ना है और पीएचडी कीजिए, नेट सेट पास कीजिए और भी अपना क्वालिफिकेशन इम्प्रूव कीजिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी और वैसा हम लोगों ने करने की पूरी कोशिश करते हैं आज तक। मैम, उम्मीद है कि आपके रिटायरमेंट सर्विसेज के रिटायरमेंट के बाद भी आप सीखना बंद नहीं करेंगी, आप सीखती रहेंगी। वो रीडिंग तो मेरा बहुत फेवरेट हॉबी है। तो ग्रेट मैम, आप इसी हॉबी को कंटिन्यू करते रहिएगा, आप हमें ऐसे इंस्पायर करते रहिएगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुपर। डॉक्टर करुणा गणवीर मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। एक बात जो मैम ने कही वो बहुत अच्छी कही कि आप अगर रीडिंग के साथ अगर आप दोस्ती कर लेना, किताबों के साथ अपनी दोस्ती कर लें, तो फिर आपको किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती। सोच के देखिए, कहीं आपका अगला वीरू या आपका जय आपकी किताब तो नहीं। जिंदा रहे। जय हिंद।